जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज आपसे गुरुदेव के चमत्कार के बारे में बात करूंगी। जो चमत्कार पूज्य गुरुदेव ने हमारे जीवन में किया है वो सत्य कहानी आपके साथ साझा करूंगी। ये कहानी है मेरी माता जी की। जब हम सभी गायत्री मंदिर जाते थे और हर रविवार के दिन यह नियम था कि हवन करने के लिए गायत्री शक्तिपीठ जाना अनिवार्य था, तो हम हर रविवार को, प्रत्येक रविवार को गायत्री हवन के लिए जाते थे और गायत्री हवन ही हमारा नित्य कर्म होता था उस दिन का। जो भी वहाँ पे क्रियाएं होती थी, जैसा आज भी चलता है कि हर संडे को सभी गायत्री परिवार के लोग गायत्री शक्तिपीठ जाते हैं और वहाँ जाकर गायत्री यज्ञ करते हैं और जो भी उस दिन काम होते हैं वो सारा उस दिन किया जाता है। ऐसा शुरू से होता आया है, ऐसा अब भी होता है और ऐसा शायद हमेशा चलता रहेगा। तो उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, शायद 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते होंगे, बहुत छोटे थे। तो उस समय मैं, माताजी और मेरे और भी भाई बहन, हम सब लोग जा रहे थे मंदिर को। मंदिर जाते वक्त हम यहाँ से चले गए। आते वक्त थोड़ी धूप ज़्यादा थी और जो हमारे यहाँ का शक्तिपीठ है थोड़ा सुनसान जगह पे है, तो वहाँ पर गाड़ियाँ बहुत कम चलती है। तो जाते वक्त हम रिक्शे से चले गए थे, पर आते वक्त कोई रिक्शा भी नहीं मिला था। और रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में माता जी की चप्पल जो है वो टूट गई। अब चप्पल टूटने से अब धूप भी ज़्यादा थी, परेशानी होने लगी, तो पैर जलने का डर था और सुनसान रास्ता जहाँ पर रिक्शा भी नहीं मिल रहा है, तो आप ये समझिए कि फिर चलना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर माता जी चारों तरफ देखने लगी कि कहीं कुछ उपाय मिल जाए। अब वहाँ रास्ते में दुकानें तो थी नहीं कि नया चप्पल खरीद लिया जाए, और कोई मोची भी नहीं दिख रहा था जिससे सिलवा लिया जाए, और कोई रिक्शा भी नहीं था जिसके जरिए बैठकर घर तक कम से कम पहुँच जाए। वहाँ पर फिर देखा जाएगा कि जो भी होता है कैसे होता है। इन सारी चीज़ों की उधेड़ बुन में चलते जा रहे थे। तकलीफ भी थी, हम सब भी काफ़ी छोटे थे, पर कुछ भी समझ में नहीं आया कि हम कैसे क्या करें। और धूप बहुत थी, गर्मी का महीना था, तो बहुत धूप थी, रोड भी ऐसे जल रहे थे और हमारे चप्पल किसी को आते भी नहीं, हम तो बच्चे थे। तब फिर माता जी ने पूज्य गुरुदेव को याद किया। उनकी एक ही आस्था थी, ऐसी भी संकट हो पूज्य गुरुदेव हमेशा साथ देते हैं। तब उन्होंने पूज्य गुरुदेव माता जी को याद किया और कहा कि अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, कैसे करना है। मेरी माता जी की आस्था बहुत ज़्यादा थी पूज्य गुरुदेव में। वह कुछ भी होता था तो हर बात में पूज्य गुरुदेव को याद करती थी और उनके भरोसे कुछ भी काम कर लेती थी। तब उन्होंने पूज्य गुरुदेव को याद किया। याद करते हुए बहुत थोड़ा आगे बढ़े हम। आगे चलते 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 चलते, खाली जगह थी, हम चलते जा रहे थे। मन में उम्मीद थी, विश्वास था कि पूज्य गुरुदेव कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। या तो कोई रिक्शा मिल जाएगा, या तो कोई रास्ते में मोची मिल जाएगा, या कोई दुकान मिल जाएगी। तो यही सब सोचते सोचते पूज्य गुरुदेव को याद करते हुए गायत्री मंत्र पढ़ते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में कुछ दूर पर एक बूढ़े व्यक्ति दिखाई दिए। एक बूढ़े व्यक्ति वहाँ पर बिछाकर और सिलने की सामान जो है लेके बैठे हुए थे। तब पूज्य गुरुदेव को याद करते हुए जैसे हम वहाँ बढ़े, तो उन्होंने स्वयं आवाज़ दिया कि लाओ बेटी, तुम्हारे चप्पल सिल दूँ। तब माता जी को लगा कि इनको कैसे पता कि मुझे चप्पल सिलने हैं। फिर हमने सोचा कि अकेले बैठे, इनको लगा कि भाई इनको भी तो अपना गुजारा चलाने के लिए चाहिए, तो ये ऐसे ही बुला रहे होंगे। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, मेरे चप्पल टूटे हुए, मेरा सिल दीजिए। तो उन्होंने उसको सिला और उन्होंने कहा कि मम्मी ने एक ही चप्पल सिलवाया, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा दूसरा वाला भी लाओ, सिल देता हूँ, वो भी थोड़ा सा रास्ते में जाके टूट सकता है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, कर दीजिए, आपको अनुभव है। उन्होंने कर दिया, अच्छी प्रकार से सिल दिया। इसके बाद माता जी ने चप्पल पहना, खुशी खुशी हम सब थोड़ा आगे बढ़ गए। उसके बाद जब ध्यान आया कि अरे उनको पैसे तो दिए नहीं। उन्होंने ये भी कहा था जाते वक्त कि जाओ बेटा, आप कोई परेशानी नहीं होगी। और वो अकेले सुनसान जगह में बैठे हुए थे, चप्पल का सामान लेके बैठे थे, जो सिलने वाली चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें वो लेके बैठे हुए थे। फिर जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो माता जी ने कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं उनको पैसे देकर आती हूँ। उनको पैसा देना तो मैं भूल ही गई। तब जब वहाँ पीछे गए तो वहाँ उनको जब पैसे देने लगी मम्मी, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, रहने दो, हम फिर कभी हमें दे देना।
तब माता जी ने कहा नहीं नहीं, आपने इतनी मेहनत की है, आपने इतनी मेरी मदद की है, तो कैसे रहने दें। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे 1 का सिक्का दे दो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मम्मी को थोड़ा अजीब सा लगा। वो सोच रही थी कि आखिर ऐसे क्यों, इनका तो काम है और इनको तो आज मतलब कोई इस रास्ते में मिल नहीं रहा है, कोई एक मिला है तो और ज़्यादा लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे इतना ही दे दो, बाकी मैं तुमसे अपने आप ले लूँगा। तो माताजी ने उनको जो भी देना था दिया। देने के बाद वो हम सब वापस घर चले गए। इसके बाद हम प्रत्येक रविवार को उनको ढूंढते थे। उस रास्ते में हम हर रविवार को जाते थे और उनको ढूंढते थे। वो हमें कभी भी दिखाई नहीं दिए, कभी भी वो दिखाई नहीं दिए। हम बार बार सोचते थे कि जब वो यहाँ बैठते हैं, कभी हम सोचते कि नहीं थोड़ा आगे बैठते हैं, कभी लगता था कि पीछे बैठते, तो हम हर जगह उन्हें ढूंढते थे उस रास्ते में, पर वो कभी दिखाई नहीं दिए। कुछ लोगों से हमने पूछा भी कि ये हैं एक बुजुर्ग बाबा बैठते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई नहीं बैठता है, सुनसान रास्ते में कौन आ रहा है, किसको मदद की ज़रूरत है, कोई क्यों बैठ के चप्पल सिलेगा। तब माताजी को समझ आया कि वो कोई और नहीं था, वो पूज्य गुरुदेव थे। तो पूज्य गुरुदेव की ऐसी लीला होती है, जब भी उन्हें कोई भक्त पुकारता है, जब भी कोई उनके बच्चे, उनके शिष्य पुकारते हैं, वो किसी ना किसी रूप में हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं। देखिए, कोई बनावटी कहानी नहीं है, इसलिए इस पर कोई ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कि अपने मन से बना के बोल रही हूँ। ये अनुभव है और ऐसे न जाने हजारों अनुभव हैं जो मैं आप लोगों के साथ अभी साझा करूँगी। बहुत सारे अनुभव हैं जो हमारे जीवन के स्वयं के अनुभव हैं, उन सब को मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी, जिससे आपका विश्वास पूज्य गुरुदेव पे और बढ़ेगा और आप जानेंगे कि आप किस हस्ती के साथ जुड़े हैं, आप किस शक्ति के साथ जुड़े हैं, आप किस भगवान को अपना गुरु बनाए हैं। तो ऐसे हैं पूज्य गुरुदेव। उस कहानी को आज भी जब हम याद करते हैं तो एकदम से गुरुदेव का चेहरा नजर आ जाता है कि किस प्रकार से गुरुदेव अपने शिष्य के लिए मोची भी बन गए, उन्होंने चप्पल तक सिल लिया। ऐसे महान गुरु एक पिता के रूप में हमें मिले हैं और एक पिता ही अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर सकता है। एक करुणामय ईश्वर ही अपने बच्चों के लिए ये सब कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता है। तो ये वाकई में बहुत विस्मरणीय हमारे लिए कहानी है। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी और आप लोगों के पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे भेजिएगा, मैं उसे भी आप लोगों की कहानियों को अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। जय गुरुदेव।